सनातन धर्म प्रचार समिति द्वारा आज कैलाश नगर में एक आयोजन किया गया है, जिसमें राम कथा के बारे में कुछ चर्चा की गई है। उस समिति में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, सक्षम महिलाएं हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस संस्था में जुड़ने का क्या उनका मकसद था और उन्हें कैसा लगा इस संस्था के जुड़ने में, और वो क्या समाज को संदेश देना चाहती हैं, और महिलाओं को जोड़ने के लिए उन्हें क्या संदेश देना है उनके लिए। आइए बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को इस संस्था के बारे में बताएं। मेरा नाम रितु भटनागर है और मैं महिला प्रधान हूँ यहाँ पर। मेरी 31 महिलाएं हैं हम सब बहनें ना यहाँ पे भागवत में ये सोच लीजिए, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें भागवत में सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्या ऐसा लगा कि आपको एक धर्म प्रचार समिति में जुड़ना है और उसका प्रचार करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर से सारे काम छोड़कर जाने पड़ेंगे, एक समय देना पड़ेगा, आपको उन सब चीजों में दिक्कतें आएंगी, काफी परेशानियों का सामना पड़ेगा। क्या ऐसा लगा कि आपको सारी महिलाओं को एकजुट करना चाहिए? सनातन धर्म के लिए ये बहुत कम है हमारे लिए कि ये सनातन धर्म के लिए हमें पूरे साल भी लगना पड़े ना, तो हम उसके लिए भी ना सोचेंगे अपना हमारा सौभाग्य होगा कि हमें सुबह पूरे साल सेवा करने को मिल रहा है। और राम जी की सेवा ये सौभाग्य से मिलती है। कितनी कामयाबी मिली है अभी तक आपको और कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं? हम ये 2 साल से चालू हुई है संस्था। वैसे मैं आपको बताऊं कि पहले भी ये हमारा ना यहाँ पे भागवत होती थी, मतलब 40 साल से भागवत होती थी यहाँ पे। अब वो ना शिफ्ट हो गई थोड़ी बाहर, तो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र में सब भागवत जो लेडीज सुनना चाहती थी, वृद्ध महिलाएं होती हैं, कुछ मजबूरी में नहीं जा पाते बाहर है, कुछ बहनें होती हैं जो अपने परिवार को देखने के चक्कर में भागवत नहीं सुनना चाहती, उसकी व्यवस्था यहाँ पे हमारे जो संरक्षक हैं श्री नारायण दास जी और प्रधान अरुण गुप्ता जी, उनके सहयोग से आप मतलब भागवत करी जा रही है, उस व्यवस्था बनाई जा रही है। और 700 महिलाएं, मैं कहती हूँ 700 महिलाओं को साड़ी वितरण करी गई है निःशुल्क, और कलश और पटका सबकी व्यवस्था बनाई गई है। अभी तक मैं नहीं मानती कि 2 साल से आप देख लीजिए कि जो भागवत हो रही है, आप देखना जब हमारी भागवत निकलेगी, बहनें निकलेंगी, महिलाएं निकलेंगी, उनमें क्या रोष होगा, कितना उनको सौभाग्य लगेगा कि हमें इस भागवत में मतलब सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि अधिकतर होता है कि लोग अपने लोगों को, अपने घर की महिलाओं को ही जोड़ना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादातर फ्री की चीजें बांटी जाती हैं। कहीं इस संस्था में ऐसा तो कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं है। छोटे स्तर से महिलाओं को जोड़ा गया है इस संस्था में। हर गरीब लेडीज को आप देख लीजिए, कोई बहनें ऐसी होती हैं जिन पे नहीं साड़ी का वो होता, फ्री निःशुल्क साड़ी देना, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था। और जो कीर्तन मंडली हमारी 12:30 बजे से होगी, यहाँ पे कीर्तन होगा, और 12:30 बजे जो हमारी बहनें आएंगी यहाँ पे भागवत सुनेंगी, सबके लिए नाश्ते की, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था पूरी यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसे कि कथा का आयोजन किया जा रहा है उस समय कुछ महिलाएं पैसे देकर बुलाई जाए या कुछ इस तरीके की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब आप आना जरूर, जब भागवत होगी तो आप देखना तन मन धन यहाँ पे महिलाएं जब जुड़ी होती है ना, तो वो अपना घर भूल जाती है 10 दिन। अभी तक 2 साल के अंदर आपने कितनी महिलाओं को संस्था से जोड़ा? महिलाएं, अब मैं आपको अब ये देखिए ना, 450 महिलाएं पहले ही कलश उठाती थी, अब 700 लेडीज महिलाएं, अभी भी 1100 भी होगी ऊपर। अभी आने जा रही है, जगह नहीं। अभी हम बात करते हैं संस्था से जुड़ी कुछ और महिलाओं से और पूछते हैं उन्हें कितना समय इस संस्था में जुड़े हो गए हैं। जी, आप परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं जो है अरुण कुमार कुबाई प्रधान जी, उनकी मामी हूँ, मामा जी हैं, वो बैठे हैं। पहले इनके पास ये प्रधान थे, अब जो है अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए, बच्चे कर रहे हैं। 35 सालों से मैं तो बराबर भागवत में दोनों टाइम जाती थी। पहले 2 टाइम होती थी, अब 1 टाइम हो रही है। और अब जो हमें 31 महिलाओं को 3-3 साड़ी दी है फ्री, किसी से कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, और बाकी सबको एक दी, हम 31 को 3-3 साड़ियाँ। जैसा कि हर बार यहाँ पर भागवत कथा होती थी, अब इस तरीके का क्या ऐसा मौका मिला है कि यहाँ राम कथा का आयोजन किया जा रहा है? कुछ ऐसा विशेष क्या है? क्या इसके पीछे अयोध्या का कुछ मुद्दा है या वहाँ रामलला विराजमान हुए हैं उसके बाद आपने राम कथा का आयोजन किया है? भागवत इसी साल भागवत हुई थी। ये 35 सालों से हमेशा कभी भागवत कभी राम कथा इस तरह से ही चल रही है। आगे किस कथा का आयोजन करने का आपका? अगली साल तो पार्क में सोच रहे हैं, पहले पार्क में आई थी, महिला आएंगी नहीं। अब जो है 700 कलश उठे हैं, अगली बार कह रहे हैं 1100 कलश। हमारे क्वेश्चन ये है कि आगे किस कथा का आयोजन किया जाएगा? राम कथा का किया जाएगा, भागवत का किया जाएगा या किसी शिव कथा का किया जाएगा? ये तो अब कथा होगी ना, इसके बाद मीटिंग होती है तब पता चलता है, ऐसे नहीं
पिछले साल भागवत हुई थी, अब राम कथा हो रही है। एक बार तो महाराज जी भी हमारे घर पे थे। बात करते हैं कुछ और महिलाओं से। जय श्री राम। हमारी जैसे कि हमारी समिति का नाम ही सनातन धर्म प्रचार समिति है। इसका पहला उद्देश्य तो यही है कि अपने लोगों को सनातन धर्म से जोड़ना। और अब की राम कथा है तो कुछ राम अयोध्या में आए हैं और देखो संजोग बने हैं हमारे पर कि हमको राम कथा सुनने का यही मिल रहा है। अब यहाँ पे जगह इतनी नहीं है, इस वजह से 700, पिछली बार तो 450 थी, अब की बारी 700 आ गई और लोग भी वेटिंग में कि हमें ले लो। और अब आप आना, जैसे शोभा यात्रा हो उसमें देखना कि यहाँ कोई पैसों से नहीं, यहाँ तो पैसे लेकर खड़े कि हमें ले लो नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो तन मन धन से राम जी के हैं, जो सेवा में भगवान की में सेवा देते हैं, वो लोग आ रहे हैं। आजकल जो लड़कियां क्लबों में जाती हैं, अलग अलग जगहों पे जाती हैं, अपना समय पास करती हैं, रीलें बनाती हैं, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी इस समिति में ना उन्हीं उम्र की भी लड़कियों ने कलश उठाया है। शोभा यात्रा में आप देखना साड़ी पहन के वो सारी लड़कियां यहाँ नजर आई है। लगभग कितनी लड़कियां होंगी? कम से कम मेरे ख्याल से 200-300 तो लड़कियां ही हैं। ये युवा का ध्यान हमने इस बात का ध्यान हमने रखा है कि लेडीज से पहले वो लड़कियों को हमने आगे किया है। आप देखना शोभा यात्रा में आप जरूर आना, छोटी छोटी लड़कियां, कन्या, तो ज्यादा छोटी भी नहीं है, 16-17 साल, 18 साल से ऊपर लड़कियां आप देखो सब साड़ी पहनकर आएंगी और सबसे ज्यादा वो ही होंगी। इससे संस्था में कुछ लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताएं और प्रचार करो। मैं 23 साल की हूँ। संस्था से जुड़ने का उद्देश्य क्या था? अच्छा लगता है, यहाँ पर आके कथा होती है, बहुत धर्म के बारे में पता चलता है, जो चीजें हमें नहीं पता है वो हमें यहाँ आके पता चलती है। शायद मुझे पता भी नहीं था इतना कुछ जितना मुझे इस बार पता चला है। अच्छा लगता है, कथा सुनते हैं हम, इतनी सारी लोगों से मिलना हुआ, ये लोग हमें अच्छी बातें सिखाते हैं जो हमें नहीं पता थी, सब चीजें समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आपने अपनी उम्र की कितनी लड़कियों को इस संस्था में जोड़ा है और आगे कितना जोड़ने की उम्मीद है? हम तो चाहते हैं पूरे कैलाश नगर की लड़कियां जुड़े और भगवान ने चाहा तो अगले साल और भी होंगी। अभी तो हैं 200-250 तो मैक्सिमम है। आपके लिए आपकी क्या पहल है? संस्था में लड़कियों को जोड़ने के लिए आपकी अपनी तरफ से क्या पहल है? मैं तो बता दूं, अच्छी चीज है, आओ, करेंगे अपना अच्छा लगता है। मैं खुद आती हूँ, मैं अभी भी सुबह 9 बजे से लगी पड़ी हूँ यहाँ पे। रोज यहाँ पे सबके लिए सोचा जाता है, ध्यान रखा जाता है। कल भी आना है, कल भी हमारा बहुत काम है यहाँ पे, फूल तोड़ने हैं, शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है, सारी महिलाएं काम करती हैं यहाँ पे। रात को भी, दिन में भी। अब जैसे भंडारा होएगा उसमें भी सारी महिलाएं रात से लग जाएंगी पैकिंग करने के लिए। अब रोज जब भागवत शुरू हो जाएगी 9 बजे से यहाँ पर सारी महिलाएं आ जाएंगी, जितनी भी मेंबर है काम करने, कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे आके अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना माताएं मिली, बहनें मिली, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक डिसिप्लिन से काम होती है। यहाँ पे कोई पैसे या लालच से काम नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को हम घरों घरों तक पहुँचा रहे। इससे बहुत युवा जागरूक हो रही है कि हमें भी ऐसे धर्म के जगह पे हमें भी मिलना चाहिए। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे एक प्लेटफॉर्म मिला सनातन धर्म प्रचार करने के लिए। जय श्री राम। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज देखा जा रहा है कि हमारे धर्म की लड़कियां मुस्लिम धर्म में ज़्यादातर जा रही हैं और उसके बाद उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ इस तरीके के इंसिडेंट भी हम लोगों के सामने आए हैं। उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, धर्म के विषय में बच्चे ज़्यादा जानते नहीं हैं और इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी मानती हूँ कि वो भी इसके लिए उत्तरदायी बनते हैं। उत्तरदायित्व है उनका भी। अगर वो इन चीज़ों से अगर माँ बाप जुड़ते हैं तो बच्चों को जरूर कुछ अच्छा सुनने को मिलता है और बच्चे उस तरफ जाते हैं। और हमारा काम है बच्चों को हमें सही राह पर लाना। तो यही हम लोग की कोशिश है। जैसे कि मुस्कान हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको देखकर बहुत लोग प्रेरित होंगे कि हमें भी इसमें जुड़ना चाहिए। बहुत गलत चीज़ है। अब हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए। बच्चों में जागरूकता की कमी है, तभी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। और उसके लिए ये होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को देना चाहिए, मोबाइल को नहीं देना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं तो बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि मम्मा हमारी इससे जुड़े, तभी हम आ पाते हैं, तभी समय दे पाते हैं। मैं पिछले 15-16 साल से जुड़ी हूँ भागवत प्रचार समिति से।
और अब मुझे सनातन धर्म समिति से जुड़ने का मौका मिला, तो मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भैया का जो डिसिप्लिन है, बहुत संस्थाएं हैं लेकिन इस तरीके का नहीं है कहीं पर भी। तो एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। आपकी ये संस्था नेशनल संस्था है, और अगर आपको मौका मिलता है, क्या आप लोग वहाँ भी भागवत करने के लिए, वहाँ भागीदारी के लिए पहुँचेंगे? देखिए, उसके लिए तो अगर मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमारी जो गवर्नमेंट है, पहले उसका काम है। अगर वहाँ के हालात को सुधरे पहले सरकार अपना काम करेगी, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसके लिए मौका मिलेगा तो हम डरने वालों में से नहीं है, तो हम सब जाएंगे अपने धर्म के वहाँ लिए। के हिंदुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम वहाँ के हिंदुओं के लिए यही बोलना चाहेंगे कि अपने धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें। जागरूकता जितनी होगी लोगों में, तो उतनी सुरक्षा होगी और उतनी ताकत बढ़ेगी। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य पर डटे रहें वो, और एकता में बहुत बड़ी ताकत है, सब एकजुट होकर आए सामने, तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थी हमारे साथ वो जागरूक महिलाएं जो संस्था का प्रचार प्रसार के लिए अपने तन मन धन से यहाँ लगी हुई हैं और एक जोश के साथ लगी हुई हैं, और अपने सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके की भागीदारी दे रही हैं। और यहाँ पर राम कथा का जो आयोजन है उसमें भी बढ़ चढ़कर उत्साहित होकर वह महिलाएं भाग ले रही हैं।